नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड में सुनील पुंडीर। आज गोपेश्वर मंदिर प्रांगण में दिवंगत राज बहादुर की पुण्य आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत राज बहादुर न सिर्फ एक सब्जी विक्रेता थे बल्कि महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। प्रतिदिन गोपीनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना के बाद स्वच्छता कार्यक्रम वहां पर चलाते थे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष कई अवसरों पर, खासतौर पर दीपावली के अवसर पर रुद्रनाथ महादेव मंदिर में जाकर दीप जलाते थे। स्थानीय जनमानस इस अपूर्णीय क्षति से बहुत दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में व्यापार संघ गोपेश्वर ने 12 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यूके न्यूज़ उत्तराखंड, सिर्फ सच। दिवंगत राज बहादुर शाही के श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर बड़े ही शोक का विषय है कि राज बहादुर विगत 40 वर्षों से इस गोपेश्वर में निवास कर रहा था और यहाँ पे प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक व्यापारियों से बड़ा अच्छा सौहार्द बना रहता था और मठों पे उसका बहुत सेवा भाव का व्यवहार था। भगवान रुद्रनाथ जी की डोली के भेजते समय, डोली के वापस गोपेश्वर पहुंचने पर तथा गोपेश्वर की उसका जीवन समर्पित था। जहां पर भी इस तरीके के जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य होते थे उसमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लेता था और अचानक ईश्वर को क्या मंजूर था, उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और उसको यहाँ के जागरूक नागरिकों के द्वारा देहरादून पहले जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया। तदुपरांत उसको देहरादून एम्स में, ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। वहां पे उसके लंग्स में, फेफड़ों में ज्यादा इन्फेक्शन होने के कारण वो आज हमारे बीच नहीं है और यहाँ के सम्मानित कई व्यापारी साथियों ने, कई युवा साथियों ने उसका बहुत तन मन धन से उसकी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आज उसके पर मनुष्य के लिए होता है, समाज जो है जाति बिरादरी उससे ऊपर कट करके मेरा न करके सबका समाज होता है। ये कहानी प्रस्तुत किया है। बाकी तो भगवान की इच्छा थी। राज बहादुर ने सुबह बैतनी से लेकर के और भगवान हनुमान जी का श्रृंगार, सारे मंदिरों का श्रृंगार जो किया वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा और हमारी श्रद्धा ये रहेगी। राज बहादुर की आत्मा का जो उद्देश्य ये भी था कि इतने परिवार जो जहाँ से सब्जी आती थी वो भी जुड़ावा के माध्यम था। उतने परिवारों से बिना लॉस प्रॉफिट के व्यक्ति सबको विदा था ताजी सब्जी। तो हमारे जो व्यापार मंडल के हमारे पूरा अध्यक्ष जी भी सभी लोग हैं, यहाँ पर हमारे महिला मंगल दल है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो एक जो भावना थी उस व्यक्ति की वहां से लेकर के और यहाँ तक सबके घर में ताजी सब्जी पहुंचाना, वो उसके भले उसका परिवार, हम सब परिवार हैं, तो कोई अगर भारतवर्ष में, हमारे गढ़वाल में, उत्तराखंड में उसने अपने कार्यों से और अपनी जो है उसकी जो शानदार यहाँ पर जो पारी रही, हर दिलों में वो आज अजीज है। हर दिल उसके लिए आज जो है यहाँ पर शांति शोक सभा में यहाँ पर आ गए हैं। सबके दिल में उसकी तो मैं जानती हूँ कि राज बहादुर जो है जहाँ कहीं से भी आता था, जिस भी तीर्थ स्थान से आता था, प्रसाद लेकर के मेरे घर में आ जाना। उसने दीदी ये प्रसाद है वहाँ का। राज बहादुर की आत्मा के लिए, मैं शांति के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं भगवान श्री हमारे व्यापारी बंधुओं ने बहुत बहुत धन्यवाद है अपने व्यापारी भाइयों इसी तरह हर गरीब के साथ व्यापार ये सब लोग साथ मैं अपने प्रोग्राम देता हूँ। मेरा सारे यहाँ पे कहते हैं कि हमारा ये नेपाली भाई राज बहादुर शाही जी हमेशा हमारे दिलों में राज करते थे और हर गरीब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। गाँव से जो गरीब से गरीब उनसे सब्जी ला करके बाजारों में बेचते थे, उस पैसे को वो जो है गरीबों को ही दे देते थे। मैं आज अपने व्यापार मंडल का बहुत आभारी रहूँगा
कि इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है राज बहादुर शाही जी का। और उनकी आत्मा के लिए मैं भगवान गोपीनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान गोपीनाथ उसकी आत्मा को शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करता हूं। ठीक है, जिसके पास न राज था, न ताज था, न राज सिंहासन था, फिर भी वो लोगों के दिलों में राज कर गया। कुछ न कुछ रहा होगा। एक साधारण सा मजदूर नेपाल से आया था 13 वर्ष की उम्र में, इसी गोपेश्वर में रहा, मजदूरी की, परिश्रम से, मेहनत से, और भगवान के प्रति समर्पित रहा, और भगवान के प्रति निष्काम भावना से, कोई स्वार्थ नहीं, न दैहिक न भौतिक, कोई स्वार्थ नहीं, बस भगवान की भक्ति पे रहा। गांव-गांव से लोग उन्होंने जैविक उत्पाद के लिए, आज तो जैविक उत्पाद की बात सब करते, उसने लोगों में जो खेतों में उगी सब्जियां हैं उनको बाजार में लेकर के बेचा, लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जैविक उत्पाद काम करें। और ऐसा सरल व्यक्ति दिन कुछ भी भक्ति में, न मंत्र न श्लोक, केवल प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी पैसा न होने पर पूरे भारत का 6 बार जिसने धार्मिक यात्राएं की, लोगों के साथ बर्तन मांज करके, जो यात्रा चल जाता था उनके साथ बर्तन मांज करके 6 वक्त भारत भ्रमण किया, 6 वक्त पशुपतिनाथ नेपाल का। और रुद्रनाथ के लिए रोज सेवा, भगवान रुद्रनाथ की सेवा में रोज ही रहते थे। वैसे व्यक्ति को आप सब लोग मुझे तो आप लोगों को भी, हम आप सोशल मीडिया को भी आभार प्रकट करना चाह रहे हैं कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना, उसके महात्मा को फैलाया कि जो सचमुच दिल से बहुत पवित्र था। और कंधा देने वाले भी इसी गोपेश्वर के व्यापारी थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत जी थे, मनोज जी थे, अध्यक्ष जी थे। इन सब लोगों ने कंधा दे करके सेवा की। तो अच्छे व्यक्ति को हर कोई याद करेगा। ओम शांति, ओम शांति। मैं भगवान श्री रुद्रनाथ जी, गोपीनाथ जी और क्षेत्रपाल आकाश भैरव जी से ही प्रार्थना करूंगा कि राज बहादुर जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनको वैकुंठ प्रवास करें। ओम शांति।